मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस दौरान अपने ऐतिहासिक संबोधन में 1975 के आपातकाल को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश में संविधान और लोकतंत्र का अपमान हुआ है और जनता को अत्याचार का शिकार होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तत्कालीन कांग्रेस पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। करनाल में संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जो देश में गुलामी के बाद जब ये देश अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नायकों ने अपने महाबलिदान दिए, उन लोगों ने महाबलिदान इसलिए दिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। और उस आजाद भारत के अंदर वो दौर वो 1975 में देखने को मिला, उससे भी बड़ा दौर देखने को मिला। इतना बड़ा अत्याचार जिस संविधान के उस हत्या संविधान के 50 वर्ष हम पूरे होने पर आज 71 हुए हैं। आज हम उस दौर को याद कर रहे हैं कि आजादी के बाद अपने स्वार्थ के लिए ये दौर दोबारा खड़ा ना हो। आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 जून का दिन हम सबको याद कराता है उस समय कैसे रात के 12 बजे सरकार ने इमरजेंसी का आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि उस दौरान किए गए अत्याचारों से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आदेश अपने स्वार्थ के लिए लागू किया गया। सीएम ने कहा कि आपातकाल में पत्रकारों को भी जेलों में बंद कर दिया गया जिससे वो अपनी लेखनी से अत्याचारों का सच ना लिख सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में लोगों को व्यक्ति की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की जय बोलना कबूल किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से देश के एक वर्ग नहीं, नेताओं को तो जो आवाज को बुलंद करते थे उनके ऊपर तो अत्याचार किए, परंतु जो अपनी लेखनी से भी लिखते थे उनको भी उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए ताकि वो भी कुछ न लिख सकें, वो लोगों को कुछ न बता सकें। उनके ऊपर भी अत्याचार किए हैं और वो अत्याचार क्योंकि भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे रह करके। और अभी
हमारे ब्रिज ठक्कर जी बैठे हैं, इनके पिताजी को जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गए, कहा व्यक्ति की जय बोलो। उनसे बोला गया, उनसे यातना दी गई। बिल्कुल, वो इस भारत मां को प्यार करने वाले लोग, वो व्यक्ति की पूजा नहीं, वो इस भारत मां से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन उतर जाए परंतु व्यक्ति की जय नहीं बोलेगी, इस भारत मां की जय बोलेगी। मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों को सच्ची आजादी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से संविधान के पथ पर चल रहा है। सीएम ने कहा कि आजाद भारत के बाद जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल के कार्यकाल में विकसित भारत के अंतर को साफ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के नागरिकों ने असली आजादी बीते 11 सालों में देखी है, क्योंकि इन 11 सालों में हर वर्ग का सपना पूरा हुआ है। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है, 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। 2014 के बाद 11 वर्षों में असली आजाद भारत का आनंद अगर देश के लोगों ने लिया है तो अब ले रहे हैं कि ये आजाद भारत है। मैं आजाद भारत क्यों कहूंगा इसको? लगातार आजादी के बाद जो सपने देखे थे, वो सपने जिस गति से पूरे होने चाहिए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए। हमारे संकीर्ण रास्ते थे, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आजादी के बाद भी। दरअसल करनाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल आपातकाल के पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर एक फिल्म भी दिखाई गई जो आपातकाल की पृष्ठभूमि और उस दौर के अत्याचारों पर आधारित थी। आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले अशोक सुखीजा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लाखों नागरिकों को श्रद्धांजलि देना है जिन्हें बिना अपराध के जेलों में बंद कर दिया गया था। पिछले साल केंद्र सरकार ने 25 जून को आधिकारिक रूप से संविधान हत्या दिवस घोषित किया था। उसका उद्देश्य है कि भविष्य में कोई भी सत्ता तंत्र नागरिक स्वतंत्रता का दमन ना कर सके। यह दिन भारतवासियों को ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र के मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV24।